नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कंकाल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल, नगर रोड। आज हम जानकारी लेंगे अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। दिस इज अ कॉमनेस्ट हेल्थ कंडीशंस फीमेल्स में सफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भारत में, इंडिया में न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर पाया गया है महिलाओं का, और उसी की वजह से बहुत सारी महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी पाई जाती है। इसके भी काफी स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस है WHO के। WHO का कहना है कि नॉर्मली कोई भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना जरूरी है, तब उसको हेल्दी माना जाएगा। और प्रेगनेंसी में यही हीमोग्लोबिन 11 तक नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा पानी जमा होता है खून में, और उसकी वजह से स्लाइटली लेस हीमोग्लोबिन पाना नॉर्मल माना जाता है। बट अगर किसी का 11 से नीचे हीमोग्लोबिन होगा तो उस पेशेंट को अनीमिक लेबल किया जाता है। तो खून की कमी के 3-4 कैटेगरीज होते हैं। 8 से 10 के बीच में हम इसको माइल्ड अनीमिया बोलते हैं, 6 से 8 के बीच में उसको मॉडरेट अनीमिया बोलते हैं, और 6 के नीचे अगर हीमोग्लोबिन होगा तो सीवियर अनीमिया बोलते हैं। इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, बट मेनली इन इंडिया इसका रीजन न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशन के बारे में आइदर जानकारी नहीं होती है, या जानकारी है तो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली लेना, या पिगमेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके डाइट में रोज के रोज होना जरूरी है। इससे आपको आयरन का क्वांटिटी कम नहीं पड़ेगा, और उससे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहने में हेल्प होगी। इतना डाइट मेंटेन करने के बाद भी कुछ लेडीज में कॉन्स्टेंटली एनीमिया पाया जाता है, तब उनका हीमोग्लोबिन के साथ साथ और कुछ एडिशनल टेस्ट करके इसका रीजन पता करना बहुत जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमनेस्ट कॉज है, फिर भी रेयर कॉजेज जैसे थैलेसेमिया माइनर, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोग्लोबिन का शेप अलग होने की वजह से कांस्टेंट रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, और उसकी वजह से फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इसी के साथ साथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए आयरन टैबलेट्स का लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन टोटल 9 मंथ्स एटलीस्ट 100 टैबलेट्स कंज्यूम होना चाहिए, हर प्रेग्नेंट लेडी को करना चाहिए जिसने भी प्रेगनेंसी कंसीव किया है, और somebody who is planning for a pregnancy। सो एनीमिया इन प्रेगनेंसी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर माँ के बॉडी में खून कम है तो बेबी के ग्रोथ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बेबी का ग्रोथ कम होना, या अंडरवेट होना, या बेबी के सराउंडिंग पानी की कमी होना, ये प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर का हीमोग्लोबिन कम है लेकिन बेबी तो बहुत अच्छा बढ़ता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद 9 मंथ्स के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, भले ही वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, 500 मिलीलीटर से 1 लीटर तक ब्लड लॉस होना कॉमन माना जाता है। अगर कोई फीमेल का जब उसने प्रेगनेंसी रखा है तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम है, तो उसको ये ब्लड लॉस बहुत भारी पड़ जाता है। कभी कभी इस हद तक ब्लड लॉस होता है और एनीमिया है तो पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकता है। इनफैक्ट एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो इसको रोकने के लिए हमें सबको साथ मिलके न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाना है सारे फीमेल्स का, जो भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही है, और आयरन टैबलेट का इंपॉर्टेंस हम सबको समझना जरूरी है। इसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।